हेलो। आज हम करने वाले हैं वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर रिवीजन। कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सहभागिता की क्या भूमिका है। फर्स्ट, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल कोग्निटिव प्रोसेसेस, यह सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की नींव है। इट हेल्प्स ओनली इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, केवल भाषा विकास में मदद करता है। इट रिप्लेसेस इनेट इंटेलिजेंस, यह अंतर्निहित बुद्धिमत्ता को प्रतिस्थापित करता है। सोशल इंटरेक्शन का रोल क्या है उनके अकॉर्डिंग, ये क्या है, इनको ये इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं। इम्पोर्टेंट रोल सोशल इंटरेक्शन को, अंतःक्रिया को। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल कोग्निटिव प्रोसेसेस, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं बात करते, ये लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन के बारे में, सोसाइटी और कल्चरल एस्पेक्ट सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करने और बुद्धिमत्ता इसके बारे में तो बात नहीं की है इन्होंने, या फिर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल कोग्निटिव प्रोसेसेस, ये चीज़ सही है। सेकेंड है, व्हाट इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या है। इसमें हमने पढ़ा था कि ये होता है कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ पे जो बच्चा है वो अपने आप काम कर लेता है विदाउट एनी हेल्प। उससे नेक्स्ट जो है ये वो एरिया है जिसमें वो किसी भी टास्क को पूरा कर सकता है, लेकिन उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये है ZPD, संभावित क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है। द टास्क चाइल्ड कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, वे कार्य जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, वो तो ये वाला सर्कल है जिसमें बच्चा विदाउट एनी हेल्प कर लेगा। ये विदाउट एनी हेल्प, तो ये ZPD नहीं है, ये ZPD इससे नेक्स्ट लेवल है। द टास्क अ चाइल्ड कैन परफॉर्म विद गाइडेंस एंड सपोर्ट, बच्चा मार्गदर्शन और समर्थन से जो कार्य कर सकता है। द चाइल्ड्स करंट नॉलेज लेवल, जो वर्तमान ज्ञान स्तर है। द टास्क बियॉन्ड अ चाइल्ड कैपेसिटी, जो बच्चे की क्षमता से परे कार्य है, वो तो नेक्स्ट लेवल आता है बियॉन्ड उसका, ये है बियॉन्ड लेवल या बियॉन्ड कैपेसिटी। तो सेकंड इसका आंसर होगा द टास्क अ चाइल्ड कैन परफॉर्म विद गाइडेंस एंड सपोर्ट, ZPD वो है। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेकर ZPD तक का जो गैप है ये वो संभावित क्षेत्र है जिसमें बच्चा सपोर्ट से और गाइडेंस के थ्रू उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है। अब यहाँ से लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेकर ZPD है तक आने में जो उसको हेल्प दी जा रही है वो क्या है, वो स्कैफोल्डिंग है। प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड विद इंडिपेंडेंस इन ऑल टास्क, बच्चे को सभी कार्यों में स्वतंत्रता प्रदान करना, नहीं ये नहीं है। ऑफरिंग टेम्परेरी सपोर्ट, यस टेम्परेरी सपोर्ट हमें देना है, बच्चे को कार्य को सीखने में बच्चे की मदद के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना है। टू हेल्प चाइल्ड मास्टर अ टास्क। अलोइंग चिल्ड्रन टू फेल रिपीटेडली फॉर लर्निंग, बार बार असफल होने देना है, ये भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टिंग चिल्ड्रन टू सिंपल एक्टिविटीज़, सरल गतिविधियों तक सीमित रखना, मीन्स उसको डिफ़िकल्टी लेवल तक पहुंचने ही नहीं देना, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड इसका आंसर होगा कि ऑफरिंग सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग क्या है, ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है कि थोड़ी सी मदद करने के बाद बच्चा खुद उस काम को फिर कर ले, लेकिन थोड़ी सी क्या है, अस्थायी समर्थन देना है।
हु प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी। वाइगोत्सी के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पीयर्स एंड एडल्ट्स, साथी और वयस्क, ओनली पेरेंट्स, केवल माता पिता, ओनली टीचर्स, केवल शिक्षक, इंडिविजुअल एफर्ट्स, व्यक्तिगत प्रयास। इसमें व्यक्तिगत प्रयास की ये बात तो करते ही नहीं है, तो ओनली वाले तीनों ये जो है कैंसल हो जाएंगे। पीयर एंड एडल्ट्स, क्योंकि सोसाइटी और प्लस जो हमसे ज़्यादा जिसको जानकारी है वो हमारी हेल्प कर सकता है, तो बच्चे के सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किनको होएगा? पीयर्स एंड एडल्ट्स का। फिफ्थ, व्हाट डज मोर नॉलेजेबल अदर, MKO मीन इन वाइगोत्सी थ्योरी। MKO क्या है? MKO है मोर नॉलेजेबल अदर, अ पर्सन विद मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हु गाइड्स लर्निंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिक अनुभव और ज्ञान है जो सीखने में मार्गदर्शन करता है। समवन विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज एज अ चाइल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान स्तर बच्चे के समान हो। अ पीयर हु लर्न्स टुगेदर विद द चाइल्ड, एक साथी जो बच्चे के साथ सीखता है। या फिर एन इंडिपेंडेंट लर्नर, एक स्वतंत्र शिक्षार्थी। MKO कौन होगा? मोर नॉलेजेबल अदर, जो अधिक जानकार व्यक्ति। अ पर्सन विद मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज, अगर उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा, मार्गदर्शन कर पाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसका ठीक होगा। अगर सेम ही लेवल होगा तो वो हेल्प ही नहीं कर पाएगा, कोई जानकारी ही नहीं दे पाएगा आपको। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंसेप्ट इन वाइगोत्सी थ्योरी। कौन सा इनमें से वाइगोत्सी थ्योरी में कौन सा कंसेप्ट नहीं आता? ZPD आता है, स्कैफोल्डिंग भी आता है, सोशल इंटरेक्शन भी आता है, स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेस नहीं आते, एलिमेंट्स आते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के। स्टेजेस तो किन्होंने दी थी? पियाजे ने दी थी, तो ये वाला राइट आंसर है। ये तो तीनों कंसेप्ट आते ही हैं, आंसर क्या होगा? थर्ड। ये तो पियाजे ने दी थी स्टेजेस तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के, इन्होंने तो एलिमेंट्स दिए थे कोग्निटिव डेवलपमेंट में। वाइगोत्सी बिलीव डैट लैंग्वेज प्लेज अ की रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 7th क्वेश्चन, कि भाषा निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निभाती है? इमोशनल रेगुलेशन में, भावनात्मक नियंत्रण में, शारीरिक विकास में, या कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या पीयर बॉन्डिंग में। ये करती है संज्ञानात्मक विकास में भाषा, और समस्या को समाधान करने में भाषा का इम्पोर्टेंट रोल ये मानते हैं। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी प्राइवेट स्पीच इज। निजी भाषा क्या है वाइगोत्सी के अनुसार? यूजलेस एंड इरेलीवेंट इन लर्निंग, सीखने में बेकार और अप्रासंगिक, अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गाइडेंस दैट एड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, आत्मनिर्देशन का एक रूप जो समस्या समाधान में मदद करता है। सी है ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद पीयर्स, साथियों के संवाद करने का एक तरीका। और डी है ए वे टू एक्सप्रेस इमोशंस, भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका। इन्होंने 3 स्पीच की बात की थी, एक की थी सोशल स्पीच के बारे में बात, एक की थी प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, और थर्ड की थी इनर साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच क्या है कि अपने आप को वो सेल्फ गाइड करता है बच्चा, कुछ कोई खेल खेलते हुए या कुछ सेल्फ गाइड करता है बच्चा, सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो अपने खुद को वो सेल्फ गाइड कर रहा है, वो क्या है? प्राइवेट स्पीच है। बी इसका आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन है, वाइगोत्सी सोशो कल्चर थ्योरी एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इन लर्निंग। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में किसकी महत्वता पर जोर देता है? किस पर जोर दे रहे हैं? इंटेलिजेंस की ये बात नहीं करते। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या इंडिविजुअल एफर्ट ओनली, इंडिविजुअलिटी की तो ये बात करते ही नहीं है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, ग्रुप्स में सीखने की बात करते हैं, सोसाइटी से सीखने की बात करते हैं, अंत्यक्रिया करके उसकी बात ये करते हैं। और इसका होगा आंसर बी, ठीक। इसका होगा आंसर बी, ठीक। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वाइगोत्सी थ्योरी।
स्कैफोल्डिंग इसमें आता है, ZPD भी आता है, प्राइवेट स्पीच भी आता है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं आती इसमें। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पेवलव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। 11th क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चाइल्ड कोग्निटिव एबिलिटीज आर मोस्ट इफेक्टिवली डेवलप्ड थ्रू, कि संज्ञानात्मक क्षमताएं किसके माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से विकसित होती हैं? इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंस की बात ये करते ही नहीं है। पीयर प्रेशर, साथियों के दबाव, सिर्फ पीयर प्रेशर की बात भी नहीं कर रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ टास्क, कार्य को दोहराव रिपीट करके, या कोलैबोरेशन विद मोर स्किल्ड इंडिविजुअल्स, जो उसकी बात करते हैं MKO की बात ही गई है कि अधिक कुशल व्यक्तियों के साथ सहयोग से क्या होता है, वो हम प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं, विकसित किया जा सकता है। तो C इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन? स्कैफोल्डिंग का शिक्षा का में मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, टू इंक्रीज अ चाइल्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द टीचर, बच्चे की शिक्षक से स्वतंत्रता बढ़ाना, नहीं ये नहीं है। टू सिंप्लीफाई टास्क फॉर परमानेंट यूज़, स्कैफोल्डिंग है ही टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट वाला वर्ड तो ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। टू प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट देना है। टू इनेबल स्किल मास्टरी, कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना, ये इसका आंसर रहेगा। D क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्सप्लोर, एक बच्चे की खोज क्षमता को प्रतिबंधित करना, नहीं ऐसा नहीं है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प देना है। वाइगोत्स्की व्यूड लर्निंग एज अ सॉलिटरी एक्टिविटी, सिंगल की तो बात ये करते ही नहीं, इंडिविजुअलिटी की ये बात नहीं करते हैं, प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस की भी बात नहीं करते हैं ये। अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस, सामाजिक और सहयोगी प्रक्रिया की ये बात करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस मानते हैं सोशल और कल्चर को, और कोऑपरेटिव लर्निंग को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। डिपेंडेंट ऑन स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, नो, कठोर रटने पर निर्भर नहीं। What did Vygotsky believe about the relationship between thought and language? Thought and language के बारे में Vygotsky क्या कहते हैं? They are entirely separate processes, नहीं अलग प्रक्रियाएं हैं ये दोनों, विचार और भाषा नहीं। Language precedes thought in development, they are interdependent and develop together, या thought always गाइड्स लैंग्वेज, विचार हमेशा भाषा को मार्गदर्शित करता है, ये परस्पर निर्भर हैं और एक साथ विकसित होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड डेवलप टुगेदर। जबकि पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पहले क्या आता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे पहले आता है थॉट और देन आता है लैंग्वेज। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज और थॉट है वो पैरेलली चलते हैं, वो पैरेलल चलते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अप टू 2 या 3 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाते हैं? दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की।